तो कल हमने ये पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में जाना था, कल लिस्ट के बारे में जाना था। तो आज कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी से लेके ये वाला बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके ये टाइप भी अलग है, ये बनाते हैं पहले अनऑर्डर लिस्ट के। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट .html, अपनी बॉयलर प्लेट, एंटर। डॉक्यूमेंट का नाम भी बदल देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट टास्क, एंड हमें बनाना है ये। तो सबसे पहले क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है तो हम यूएल टैग लेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए, यूएल टैग, इसके अंदर li क्योंकि इस चीज़ें इसी में आती हैं li में, एंटर। और हम एक शॉर्टकट भी है, अगर हमें जैसे पहले से ही पता है कि कितने आइटम्स हैं, जैसे ये 5 है तो हम सीधा li इंटू 5 कर देंगे तो सीधा 5 li आ जाएंगे और हम अपना पाँचों के पाँचों आइटम लिख लेंगे। चलो इसमें HTML एंड सेकंड क्या है CSS एंड JavaScript, third is React.js and fourth is Bootstrap. Okay, and इसका टाइप अभी जैसे कि हम इसको रन करके देखते हैं, गो लाइव पे जाके स्टार्टिंग, ये बन गया हमारा, ठीक है। हम चाहें तो ये चीज़ जो है टाइप बदल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर टाइप लिखेंगे दिस, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। किसी भी टैग के अंदर चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए जो भी हम लिखते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम टाइप कर रहे हैं, हो सकता है हम स्टाइल वगैरह लगाते हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी हमें सिर्फ टाइप देखना है, हम यहाँ पे टाइप नन भी कर देंगे तो देखो लिस्ट का टाइप बदल जाएगा, कोई लिस्ट का ऑर्डर नहीं रहेगा। और अगर हम इस पर डिस्क कर देंगे तो ये डिस्क में आ जाएगा, और स्क्वायर तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। एंड सर्कल करेंगे तो ये सर्कल में हो जाएगा। तो बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए हम टैग के अंदर लगाते हैं, तो इन्हें एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो अभी हमारा जो टास्क बना रहे थे हम, उसमें डिस्क टाइप था पहला, तो हम डिस्क रखेंगे, डिस्क। एंड सेकंड, क्योंकि ये इतना ही लिस्ट थी और सेकंड हमारी थी ये वाला स्क्वायर वाली, तो हम इसके लिए भी बनाते हैं। ये भी यूएल टैग के अंदर ही आएगी क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है यूएल, इसमें भी li 5 कर लेते हैं। एंड इसमें लिखा है C++ एंड Java and Python and C#. ओके, अब इसका टाइप देखते हैं। तो इसका टाइप है स्क्वायर, तो हम अपने एट्रीब्यूट लगाएंगे इसके अंदर, यूआरएल के टैग के अंदर, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। ऐसे अपना सर्वर पे देखते हैं, तो ये स्क्वायर में हो गया। ओके, एंड थर्ड वन कैसा है, सर्कल में है। एंड ये इसको भी बनाते हैं, यू भी यूएल टैग के अंदर ही आएगा क्योंकि ये भी अनऑर्डर लिस्ट है, बस टाइप अलग है, यूएल li into 5 and start science, and second is artificial intelligence
इंटेलिजेंस एंड थर्ड है मशीन लर्निंग एंड फोर्थ क्या है हमारा React.js and data analytics. React.js and data analytics था I think analytics. ओके लेट्स सी अपने सर्वर पे जाके देखते हैं हो गया। इसका टाइप क्या है देखते हैं हम इसका टाइप पहले। इसका टाइप सर्कल है तो सर्कल कर लेते हैं यूआरएल टाइप सर्कल। जाके देखते हैं हो गया सर्कल। तो ये हमने बना लिया एंड चलो कुछ और भी ऐड कर लेते हैं इसमें थोड़ा टाइप का एक वो जो नन वाला था वो भी बना के देखते हैं यूएल एलाई इंटू 5 एलाई चलो 5 बनाते हैं इंटू 5 इसमें भी लिख लेते हैं सी प्लस एंड लिख लेते हैं जावा इसमें जावा स्क्रिप्ट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट एंड इसमें रिएक्ट कर लेते हैं ओके एंड लेट्स सी। तो इसमें बाय डिफॉल्ट डिस्क है पर हम नन कर लेते हैं कोई टाइप नहीं रखते इसका टाइप नन तो कोई टाइप नहीं रहेगा ये सिंपली ऐसा। अभी कुछ और बनाते हैं ताकि और हम टैग अपने सीख पाए। तो हम ये बनाते हैं नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। नेस्टेड क्यों है क्योंकि ये लिस्ट है पहली और इसी के लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट है इसलिए इसे नेस्टेड कहते हैं और ये अनऑर्डर है इसलिए अनऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट है इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है लिस्ट पे एंड ये लिस्ट है ये किसी लिस्ट का पार्ट है इसके अंदर भी एक लिस्ट है इसलिए अनऑर्डर लिस्ट। चलो इसे बनाते हैं तो फाइल बना लेते हैं एक दूसरी नेस्टेड लिस्ट के नाम से फर्स्ट नेस्टेड अनऑर्डर ज़्यादा बड़ा नाम नहीं अनऑर्डर्ड डॉट HTML ठीक है। अपना बॉयलर प्लेट अगेन एंटर डॉक्यूमेंट नेम बदलते हैं नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमें बनाना है पहली लिस्ट बनानी है ये जो कि इसमें 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 जिसका टाइप है डिस्क तो हम डिस्क रखेंगे। पहले यूएल टैग लगाएंगे क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है कोई ऑर्डर नहीं है यूएल टैग एंड इसके अंदर एलआई लेंगे 5 था तो एलआई इंटू 5 इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे तभी शो होंगे। तो फर्स्ट था डी एस ए एंड सेकेंड वेब टेक्नोलॉजीज वेब टेक keys and third aptitude and fourth was gate and fifth था placement ओके। तो हम इसे सर्वर पे रन करके देखते हैं। अभी हमारा ये बन गया पहला वाला जिसका टाइप है डिस्क। तो इसका बन गया डिस्क। बाय डिफॉल्ट इसका टाइप डिस्क है बट हम दे देते हैं ताकि हमें पता चले क्या टाइप है टाइप डिस्क। ये एट्रीब्यूट्स हैं बताया था क्योंकि ये
टैग को मॉडिफाई करने के काम है, या मॉडिफाई या स्टाइल के लिए हम कुछ भी यहाँ लगाएं, स्टाइल लाइक दिस। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये टाइप जो है एट्रीब्यूट है। हमने इसका टाइप डिस्क दिया है, तो चलो देखते हैं। डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क था, पर हमने दे दिया जाके ठीक लगी। एंड हमें बनाना था ये DSA के अंदर भी एक लिस्ट है, तो इसे बनाते हैं। DSA के अंदर है, तो इसी LI के अंदर ही हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे, जो कि वो भी UL टैग के थ्रू बनेगी, क्योंकि वो भी अनऑर्डर लिस्ट है। एंड इसमें LI कितने होने हैं? 4। तो इसमें LI इंटू 4 एंटर। फर्स्ट में था एरे, सेकेंड लिंक्ड लिस्ट था आई थिंक, या हाँ या लिंक लिस्ट, एंड थर्ड वॉज स्टैक, एंड फोर्थ क्यू। एंड इसका टाइप था डिस्क, तो हम नहीं सर्कल था टाइप, तो सर्कल ही था। इसका टाइप आ गया सर्कल। हम चाहें तो ये टाइप बदल सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेस स्क्वायर 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 बदल गया, स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक लगता है थोड़ा। एंड इसके अंदर भी और लिस्ट थी, देखते हैं। इसके अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट है, उसका टाइप है सर्कल। चलो बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट है, 3 LI आएंगे, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है। इसी के अंदर है, तो इसी के अंदर, इसी LI के अंदर, इस LI के अंदर ही हमें बनाना है। UL टैग लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए, LI 3, क्योंकि हम 3 एलिमेंट रखने वाले हैं। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड इज CSS, LI के अंदर CSS, एंड थर्ड क्या था? इज जावास्क्रिप्ट। ओके। एंड इसका टाइप सर्कल था, तो इसका टाइप सर्कल रखते हैं। स्मॉल लेटर में लिखेंगे टाइप सर्कल, ठीक है सर्कल। तो हम देखते हैं, इसका टाइप सर्कल हो गया। एंड फोर्थ, अभी तो इतना ही था, हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट कुछ और भी ऐड करते हैं, ठीक। लाइक एक LI बनाते हैं, पहले हमें टाइप मेंशन करना पड़ेगा। UL टैग लगा के अनऑर्डर लिस्ट के लिए बनाते हैं। LI ले लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं स्किल्स, ठीक है। एंड जैसे कि देखते हैं, पहले इसका टाइप भी अनऑर्डर लिस्ट है, डिस्क टाइप है। इसके अंदर भी दूसरा लिस्ट बनाते हैं, तो उसको भी अनऑर्डर लिस्ट रखते हैं। इसमें LI ले लेते हैं 3, लाइक स्किल्स, टीचिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग, इसका टाइप देखते हैं क्या हुआ। इसका टाइप सर्कल है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप सर्कल है। हम नन रख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई टाइप नहीं चाहिए। तो हम इसके अंदर एट्रीब्यूट लगाएंगे टाइप, इसको कर देंगे नन। तो इसका जो भी टाइप था वो हट जाएगा। अब ये कोई लिस्ट का टाइप नहीं रहेगा, ये नन हो जाएगा। ओके, मिस कर दिया। हम ये हेडिंग भी लिख लेते हैं, तो क्योंकि हमारे में इसमें हेडिंग नहीं है, तो हेडिंग मेंशन कर लेते हैं। सबसे टॉप पे रखेंगे, H2 रख लेते हैं, ज़्यादा फॉन्ट साइज भी बड़ा नहीं है इसका। H2 इज नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। कंट्रोल S, सर्वर पे जाके देखते हैं, तो ये ऐड हो गया, कंप्लीट बन गया। चलो अब हम ये बना लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट तो पढ़ लिया, ऑर्डर लिस्ट भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिस्ट एंड हमें बनाना कैसा है, ऐसा। तो हम इसको पैरा के टैग में ले लेते हैं, क्योंकि हेडिंग तो लग नहीं रही। P टैग फॉर पैराग्राफ,
बॉडी कॉपी लिस्ट। ओके, एंड देन हमको लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट। तो यूएल टैग फॉर अनऑर्डर लिस्ट, एंटर। 2 LI ले लेते हैं क्योंकि 2 लिस्ट के आइटम है। एंटर। आइटम 1 एंड सेकंड था सेकंड आइटम, आइटम 2 एंड ये जो दूसरी लाइन है इसको हम BR टैग के बाद लिखते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए इसी में, BR टैग के बाद, वरना तो उसी लाइन में लिख जाएगा ये सेकंड लाइन। अगर इसमें चलो BR टैग नहीं लगा के देखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। सेकंड लाइन, सर्वर पे जाके रन करते हैं, गो लाइव। तो ये तो सेकंड लाइन में आ गया क्योंकि हमने BR टैग लगाया था, बट ये सेकंड लाइन में नहीं आया क्योंकि हमें BR टैग यूज़ करना होता है। यहाँ पे भी BR टैग लगा लेते हैं, BR टैग, तो ये भी सेकंड लाइन में आ जाएगा। फर्स्ट सेव एंड ये भी हो गया सेकंड लाइन में। उसके बाद हमें बनाना था नेस्टेड लिस्ट है, तो इस सेकंड आइटम के अंदर भी एक और लिस्ट है जिसका टाइप सर्कल है। ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट दूसरे में है तो इसी LI के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसी के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो इसी के अंदर ही UL टैग से लिखेंगे क्योंकि वो भी अनऑर्डर लिस्ट है। LI, कितने LI हैं? 2 into 2 nested, but nested list 1 एंड सेकेंड लाइन के लिए BR टैग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगा लेते हैं BR टैग, एंटर। एंड दूसरे LI में भी यही लिखना है, नेस्टेड, व्हाट वाज दैट, नेस्टेड लिस्ट 1 सेकंड लाइन, BR टैग लगाएंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, एंटर। ये हो गया। अब ये बनाते हैं, तो इसको भी पैरा टैग के अंदर लेंगे। ये पूरी लिस्ट खत्म हो गई, अब ये दूसरी लिस्ट है इसलिए इसके बाद पैरा टैग लेंगे, उसके अंदर भी यही सेम लिखना है, तो सेम लिख लेते हैं। ये लिखना था ना, या Ctrl V, एंड इसके अंदर लिस्ट बनानी है हमें, ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि अब इसका ऑर्डर है। बट एक बात नोटिस की, 1 2 गायब है, 3, तो हमें ये LI के अंदर लेना पड़ेगा। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, एंटर। इसके अंदर LI लेंगे 4 LI into 4, एंटर। फर्स्ट में है आइटम 1, सेकंड में सेकंड लाइन एंड आइटम 2 सेकंड लाइन। ओके, बट अगर हम देखें जाके अपना सर्वर पे, तो हमारा इसको 1 2 3 4 सब मिला है, बट हमें तो ये सिर्फ काउंटिंग रखनी है और ये काउंटिंग रखनी है। तो हम इसका टाइप कर देंगे, एट्रीब्यूट लगाएंगे, टाइप एट्रीब्यूट, जो कि इसमें लिख देंगे नन, तो कोई टाइप नहीं रहेगा इसका। Ctrl S करके देखते हैं, तो ये गया, एंड इसका भी टाइप नन कर देंगे, तो ये भी गया। ओके, नाउ ये जो हमने बनाया था इसका हमने टाइप सर्कल किया, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल था। इसके बाद हमें ये नेस्टेड लिस्ट
आइटम 4 के अंदर एक्चुअली आइटम 4 के अंदर दूसरी लिस्ट है। तो चलो हम इसे बनाते हैं। तो आइटम 4 हमारा इस एल आई में है, तो इसी के अंदर दूसरी लिस्ट बनेगी OL टैग के थ्रू, क्योंकि ये भी ऑर्डर लिस्ट है। एंटर। एंड इसमें एल आई, इसमें भी 4 एल आई है, बट इसका टाइप नन है और इसका भी टाइप नन है। तो 4 एल आई लेते हैं। एल आई इंटू 4 फर्स्ट में है नेस्टेड लिस्ट एंड ओके लिस्टेड इन लिस्ट 1। इसके अंदर सेकेंड लाइन नेस्टेड लिस्ट 2 नेस्टेड लिस्ट 2 एंड सेकेंड लाइन। हमने बना लिया, बट इसका टाइप तो 1 2 3 है, हमें इसका ऑर्डर कुछ और बनाना है। ABC था, क्योंकि इसका ऑर्डर तो ABC है, तो हमें इसका टाइप बदलना पड़ेगा। इसमें टाइप करते हैं हम ABC। स्मॉल है तो स्मॉल करेंगे, क्योंकि हम लिस्ट का टाइप पहले बता रहे हैं कि हमें ABCD में काउंटिंग चाहिए, बट हम इसका टाइप नन कर रहे हैं क्योंकि इसकी काउंटिंग हमें मिस करनी है। नन एंड टाइप नन। अब देखते अपना हो गया A, एंड इसका टाइप हमने मिस कर दिया बिकॉज नन लगाया हमने, और C है, D हमने भी हटा दिया नन करके, और इसका OL टैग के अंदर हमने किया था A, बताने के लिए कि हमें इसका टाइप ABCD में रखना है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 2 3 होता है OL टैग में, जो भी लिस्ट का नाम 1 2 3 ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें इसमें टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारा ये बन गया। तो अब ये बनाते हैं। ये देखो ऑर्डर लिस्ट है एंड नेस्टेड भी है, और एक्चुअली नेस्टेड के अंदर भी एक और लिस्ट है, तो ये डबल नेस्टेड लिस्ट है। तो अभी इसे बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट को और प्रैक्टिस करने के लिए। तो दूसरी फाइल बना लेते हैं। 3 list 2.html एंटर, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, बॉयलरप्लेट आ गई, और एक हेडिंग है, तो हेडिंग लेते हैं H2 टैग के अंदर ले लेते हैं। इस हेडिंग का नाम द ग्रेट अमेरिकन नोवेल। ओके, आफ्टर दैट हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि 5 एलिमेंट हैं। ऑर्डर लिस्ट है, बट ये रोमन नंबर में इसकी काउंटिंग है। तो चलो करते हैं। इसके अंदर हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है, OL टैग के थ्रू बनती है। एंटर। इसके अंदर हम 5 एल आई लेंगे क्योंकि 5 आइटम हैं। एंटर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड सेकंड है डेवलपमेंट फोर्थ फिफ्थ है लॉग्यू, एंड इसका टाइप जो है रोमन नंबर। हम अपना सर्वर पे रन करके देखते हैं हमारा टाइप क्या आ रहा है। तो गो लाइव, एंड हमारा 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट का जो ऑर्डर होता है वो 1 2 3 में ही होता है। तो हम इसको टाइप बदलेंगे। टाइप हमें चाहिए रोमन में ये। ओके, तो अब देखते हैं हो गया। एंड अब बनाना है हमें इस इंट्रोडक्शन वाली लिस्ट के अंदर भी 2 ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट हैं, तो इसे बनाते हैं। इस एल आई के अंदर ही बनाएंगे क्योंकि इसी के अंदर है वो लिस्ट, तो वो भी ऑर्डर लिस्ट है, तो OL टैग के थ्रू इसमें 2 एल आई
enter. In this boys childhood and in this girls childhood. ओके, इसका टाइप ABC है, तो हम देखते हैं हमारा टाइप क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 होता है तो 1 2 ही होगा, बट हमें टाइप ABC करना है, तो हम इस लिस्ट का टाइप ABC करेंगे, टाइप A। ओके, अब हो गया होगा चेंज, हो गया ABC। एंड अब हमें करना है इस सेकंड डेवलपमेंट वाले लिस्ट के अंदर भी, एलिमेंट के अंदर भी एक लिस्ट है जिसमें कि 3 आइटम है, तो हम इसे बनाते हैं। एंड इसका टाइप भी ABC है, तो इसके अंदर ही, इस LI के अंदर ही वो लिस्ट बनाएंगे UL टैग के थ्रू। 3 LI रखेंगे जिसमें कि पहला LI हो गया, and third was ओके। आफ्टर दैट हम इस क्लाइमैक्स में एक और लिस्ट है, इसका टाइप भी AB है, बट हम इसका भी टाइप पहले AB कर दें, टाइप AB, जो कि हो गया होगा, देखते हैं रन करके, हो गया। एंड क्लाइमैक्स के अंदर भी दूसरी लिस्ट है, तो उसे भी बनाते हैं, इस LI के अंदर ही बनाएंगे उसे भी, OL एंटर। कितने LI बनाने हैं हमें? 2 LI, क्योंकि ये 2 हैं, तो LI इंटू 2 एंटर। फर्स्ट है ओके, एंड सेकंड लिस्ट में, सेकंड में है ओके। आफ्टर दैट इसका टाइप था ABC, तो हम टाइप कर देते हैं एंड अब इस आइटम के अंदर भी दूसरा लिस्ट है, तो हम इसके अंदर भी लगाएंगे, इसके अंदर है तो इसी LI के अंदर दूसरी लिस्ट बनाएंगे, OL टैग के थ्रू, ऑर्डर लिस्ट है इसलिए, LI इंटू 2 एंड इसमें can't leave her yes, and second LI है is at girls in इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 रहता है ऑर्डर, तो 1 2 आ गया, यही बनाना था, इट्स डन। तो ये नेस्टेड, डबल नेस्टेड है, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है और उसके अंदर भी लिस्ट है। ओके, बन गया। ये और बना लेते हैं आज के लिए लास्ट, और क्योंकि इसका ऑर्डर देखो रिवर्स है, उल्टा है 3 2 1, तो इसे और देख लेते हैं, फिर अपनी ऑर्डर लिस्ट भी खत्म हो जाएगी। तो लेट्स नाम रख लेते हैं दूसरा, फोर्थ रिवर्स्ड लिस्ट डॉट HTML एंटर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क
एंटर, अपनी बॉयलर प्लेट आ गई। एंड हमें बनाना है ये, तो ये है टॉप हेडिंग, तो H1 के अंदर रख लेते हैं। इन दिस H1 ओके। एंड फिर है सेकंड हेडिंग जो कि HTML है, तो ये सेकंड हेडिंग है, H2 के अंदर रखेंगे, H2 टैग के अंदर HTML। आफ्टर दैट हमको ये चाहिए, तो इसे पैरा टैग के अंदर कर लेते हैं। फिर टाइप स्मॉल में रखते हैं, टाइप एट्रीब्यूट ओके। एंड ये बोल्ड है, तो हम बोल्ड के लिए बी टैग यूज करते हैं। जैसे ये है, हमें इसे बोल्ड करना है, तो इसे हटाएंगे, पहले बी टैग लगाएंगे, बी टैग फॉर बोल्ड। अब इसके अंदर लिखेंगे, तो देखो अब हो गया होगा बोल्ड। जैसे रन करते हैं गो लाइव एंड हो गया बोल्ड। और अगर बी नहीं लगाते तो देखो तो ये ऐसा रहता, बट हमें बोल्ड करना है तो हमें बी टैग लगाना पड़ेगा। ना ये बोल्ड करने के लिए बी टैग। आफ्टर दैट हमको एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो ओएल टैग, इसके अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर हमें 3 आइटम रखने हैं, तो 3 li एंटर, 3 li करने हैं, तो सीधा li इंटू 3। फर्स्ट में है HTML, सेकंड में है CSS एंड थर्ड में था JS ओके। एंड हमें इसका टाइप जो है 1 2 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, क्योंकि अभी देखो इसको रन करके देखते हैं, तो 1 2 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, बट हमें 3 2 1 करना है, रिवर्स करना है। तो इस OL टैग के अंदर, क्योंकि यही है ऑर्डर लिस्ट के लिए, तो OL टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगता है रिवर्स्ड, रिवर्स नाम लिखा, रिवर्स एंटर किया। एंड हमें रिवर्स करना है कहाँ से, 3 से, 3 2 1 काउंटिंग करनी है, तो हमें पहले अपना बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है रिवर्स। हो गया 3 2 1। अगर हम इसको 4 करते तो लेट्स सी, क्योंकि हमारे 4 एलिमेंट ही नहीं है एक्चुअली, पहला इंटू लेट्स से रिएक्ट, हमने रिवर्स में 4 लिखा है, तो अब देखते हैं 4 3 2 1। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें 3 से करना है, तो 3 2 1 ओके। तो रिवर्स करने के लिए एक रिवर्स एट्रीब्यूट लगता है लिस्ट के अंदर ही। उसके बाद हमें बनाना है एक दूसरी HTML, नहीं दूसरी लिस्ट बनानी है, जिसका टाइप ये 1 2 3 ये वाला रहेगा। तो फिर से पैरा के अंदर ले लेते हैं, इसमें भी यही लिखना है, तो बोल्ड ही लिखना है, तो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यही लिखना है, तो यही कर लेंगे। और बी टैग होता है बोल्ड के लिए, तो बी टैग लगाएंगे। फिर से हमें ऑर्डर लिस्ट करना है, तो OL टाइप रखेंगे, इसके अंदर भी li इंटू 3, इसके अंदर भी HTML CSS एंड JS। रन करके देखते हैं, इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 टाइप है, बट हमें तो रोमन में करना है, तो टाइप ये वाला कर लेते हैं, एंटर, तो हमारा ये हो जाएगा, हो गया। अगर चाहें तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं बाय रिवर्स एट्रीब्यूट। कहाँ से रिवर्स करना है हमें, 3 से, तो हम अपना बता देंगे, एंड 3 2 1 ओके बन गया। बाकी इसमें जो कलर है, अभी हमने CSS नहीं सीखी, तो हम अभी नहीं कर रहे, बाकी जब CSS सीखेंगे तो हम लगा लेंगे
बाकी हम जब CSS सीखेंगे तो हम ये कलर भी लगा लेंगे, बट अभी CSS नहीं सीखे तो अभी नहीं लगाते, अभी इतना ही रखते हैं। हो गया बस। एंड ये इसका कोड है रिवर्स, क्योंकि रिवर्स करने के लिए। एंड टाइप एट्रीब्यूट है कि कौन सा टाइप है। एंड OL फॉर ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज़ करते हैं।